ओके, तो अभी भाई हमारा स्मैकडाउन खत्म हो चुका है और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ चीज़ें भाई हमें बड़ी-बड़ी देने की मिली है हमारे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो करते हैं स्टार्ट गाइस। यहाँ पर मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रास्ता वे शिवा। तो जहाँ भाई मैं स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले पता चल चुका था कि आज भाई केविन ओवेंस आने वाला है, क्योंकि भाई निक हॉल्डेस निकल गया था। देखो केविन ओवेंस, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो तुम आके कर दो अपने आप से उस विंग वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिलीक्विश, या फिर हम वो तुमसे चैंपियनशिप भी छीन लेंगे और फिर वापस तुम कभी भी नहीं आ पाओगे WWE में। और फिर भाई इसके बाद हमें 6 मैन वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहाँ भाई डिफेंडिंग चैंपियन कैंडिस लेरे और नाया जैसे एक टीम में भी थी, और भाई दूसरी टीम में थी बियांका बेलर, नाओमी और हमारी बेली। फिर भाई इस मैच में भाई काफ़ी बढ़िया मैच था भाई, मैं इस मैच को बुरा नहीं बोलूँगा। और इस मैच में भाई ना जाने भाई ये वुमेन्स क्यों करते हैं भाई, ये बम वाला भाई मूव भाई बार भाई कभी नाया जैक्स लगा रही थी, कभी भाई नाओमी लगा रही थी, ना जाने भाई क्या चल रहा था। लेकिन भाई मैच के बीच में भाई एक मोमेंट ऐसा आया था कि भाई हमारी नाया जैक्स जो कि भाई वो नीचे गिरी थी, कोई भाई वहाँ पे खड़ा नहीं था। तो भाई हमारी डिफेंडिंग चैंपियन करने जा रही थी अपना मनी इन द बैंक कैश इन, लेकिन भाई वहाँ से भाई कैंडिस लेरे आके भाई खींच ली थी यार उससे मनी इन द बैंक भाई कैश इन करने जा रही थी। जिसके बाद हमें टिफैनी और हमारी कैंडिस लेरे के बीच अनबन भी देखने को मिलती है। फिर भाई वहाँ से पीछे से बियांका लेरे भाई सबसे पहले टिफैनी को नीचे फेंक देती है रिंग के अंदर भाई नाओमी जो कि अपना फिनिशर लगा देती है हमारी कैंडिस लेरे को। फिर भाई इस मैच में जीत भी आती है और मैच के बाद भाई हमें डिफेंडिंग चैंपियन और हमारी नाया जैक्स के बीच में थोड़ी सनबन होती है, जहाँ भाई डिफेंडिंग चैंपियन सबसे अलग बैठी हुई थी। और इसके बाद भाई हमारे जो कि सैमी जेन वो निकल भाई बातचीत करते हुए देखने मिलता है एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में, जहाँ भाई वो बोल देते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर की भाई आपको टिकट्स जो है लेनी पड़ेंगे। भाई वो आ चुका है, जिसके बाद जो कि भाई हमारी कार्मेलो से बता कि ये देखो मैंने पहले से 2 टिकट ले ली और हमें बात कर लेते हो, क्योंकि जब 2 बड़े बात करें तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर भाई सैमी जेन भाई उससे टीका छीन के फाड़ देते हैं और वो कहता है जब 2 बड़े आपस में बात करें तब छोटे को नहीं बोलना चाहिए। और भाई वो कहता है देखो निकोलस, मैं भी फ्री हूँ ब्लड लाइन से, तो अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो यहाँ से आज क्यों ना मैच हो जाए कार्मेलो हिस बनाम सैमी जेन। तो भाई निकोलस भाई कहते थे क्यों ना आज ही इस स्मैकडाउन में, यानी कि भाई जब मियाँ बीवी रहती तो क्या करेगा काली, तो भाई इनका मैच तो भाई हो चुका था ऑफिशियल। और फिर भाई इसके बाद भाई हमें हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन भी देखने को मिलता है, जिनका भाई आज मैच होने वाला था ऑस्टिन थियरी के साथ, क्योंकि लास्ट स्मैकडाउन में उन्होंने भाई ग्रेसन वॉल इफेक्ट को खराब कर दिया था। इसीलिए वैसे तो ग्रेसन वॉल के साथ होना चाहिए था, लेकिन नहीं कुछ भी हो, लास्ट में हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन जो कि इस मैच में जीत जाता है, जो कि भाई सभी को पता ही था। और इस के बाद भाई हमें हमारे इनॉग्रल यूएस चैंपियन का भाई हमें स्वागत देखने को मिलता है। यहाँ पे भाई वो आते हैं और वो बताते हैं कि मैं हूँ द लॉन्गेस्ट, द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट रेटिंग WWE वुमेन्स चैंपियन, यानी कि यूएस चैंपियन। भाई अब भाई पहली है तो भाई लॉन्गेस्ट ही होगी ना। और फिर इसके बाद भाई हमें मीटिंग देखने को मिलती है, जो कहती है देख चलसा तो सीधा अपनी वजह से तो इस चैंपियनशिप को नहीं जीती है, तू जीती है इस चैंपियनशिप को अपनी स्पार्नियर की वजह से, तो क्यों ना हो जाए एक रीमैच। जहाँ पे भाई वो एक डंडा सा लेके आए थे और वो भाई उस डंडे से भाई अच्छे से पहले तो भाई उस मोटी की पिटाई कर देती है, लेकिन भाई वो जो मोटी है वो भाई चेल्सा को भी बचा ली थी डंडे से पिटाई होने से। और इसके बाद भाई हमें हमारे प्रेटी डेडली की भाई टीम भी मिलने मिलती है हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के सामने, जहाँ भाई वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी जो क्या इस लॉस गार्जा की टीम ने भाई तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। इसके बाद भाई इनका मैच भाई सेट हो जाता है, क्योंकि भाई हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट जो क्या उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, ना जाने क्यों भाई ये इनकी बात क्यों सुन रहा है, मुझे तो भाई ये समझ में नहीं आ रहा। और फिर इसके बाद भाई इनका जो कि मैच था यहाँ पे भाई स्ट्रीट प्रॉफिट जीत भी जाते हैं। और फिर इसके बाद भाई हमें जो क्या देखने को मिलता है कि अभी भाई सैमी जेन बनाम जो क्या कार्मेलो इसका मैच कंफर्म हो चुका है आज के स्मैकडाउन के लिए। और फिर भाई इसके बाद हमें फिर से बैक स्टेज में हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे जो कि मोटर सिटी मशीन गन्स भी होते हैं। और फिर भाई वहाँ पे अपोलो क्रूज भी आ जाते हैं, और भाई अपोलो क्रूज कहते हैं तुम्हारे ऊपर अटैक इन्होंने नहीं, तुम्हारे ऊपर अटैक दिया भाई ने किया था। और फिर भाई ये फिर से बात मान लेते हैं, ना जाने क्यों भाई ये बातों का बतंगड़ क्यों बने हुए हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और फिर इसके बाद भाई हमें हमारा मेन इवेंट देखने को मिलता है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि भाई वहाँ पे सबसे पहले आते हैं सैमी जेन, फिर कार्मेलो, फिर दोनों भाई अपनी एंट्रेंस करते हैं। मैच में काफ़ी बढ़िया चल रहा था एकदम भाई, मैं ठीक है आगे बोलूँगा इस मैच को। और फिर भाई इस मैच में एक मोमेंट ऐसा होता है कि जहाँ भाई दोनों भाई अपना अपना जो कि सिग्नेचर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई कोई दे नहीं पाता है। लेकिन लास्ट में जो क्या भाई हमारे सैमी जेन तो भाई अपना वो वहाँ पे सिग्नेचर तो लगा देता है, लेकिन जब भाई वो हेलुआ किक लगाने जाता है तब भाई कार्मेलो हिस वहाँ से निकल जाता है। फिर भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन भाई कार्मेलो हिस के सामने आता है, फिर भाई वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन भाई पीछे से अटैक हो जाता है सैमी जेन के ऊपर ब्लड लाइन की ओर से, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लग भी रहा था यार कि सच में अब भाई सैमी जेन अगर भाई रिंग में अकेला है तो या तो भाई इसके ऊपर ड्रू मैकिंटायर का अटैक हुआ या फिर ब्लड लाइन का। और फिर भाई हमारे सैमी जेन की अच्छे से पिटाई होती है, वहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन आ जाता है। सबसे पहले तो भाई वो सभी को बाहर कर देते हैं, लेकिन फिर भाई रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ जेकब फाटू बचते हैं। लेकिन भाई जेकब फाटू के साथ ही मैं पीछे से ड्रामा टोंगा सोलस को भी अटैक कर देते हैं, जिसके बाद भाई जेकब फाटू भी उसका फ़ायदा उठा के अटैक कर देते हैं हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर। और फिर भाई सैमी जेन को भी सुमो स्पाइक पड़ रहे थे और वहाँ पर रिंग के अंदर
ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी। और फिर भाई इसके बाद भाई जब शूल्स को अपना पोल करा था तभी भाई वहाँ पे आ जाते हैं हमारे केविन ओवेंस। भाई मुझे लगा था भाई सैमी ज़ैन की मदद करने आया, लेकिन इसके बाद भाई ब्रेक आ जाती है और भाई ब्रेक के बाद हमारे केविन ओवेंस का प्रोमो कट शुरू होने लग जाता है, मतलब भाई कुछ भी। और फिर भाई मैं ब्रेक के बाद भाई हमें पता चलता है कि रिंग में भाई सिर्फ केविन ओवेंस और निक ऑल्डिस है। जब भाई निक ऑल्डिस केविन ओवेंस को कह रहे होते हैं, देखो केविन ओवेंस तुम्हारे पास सीधा चांस है तुम इस चैंपियनशिप को हरा दो, नहीं तो तुम वापस इस रिंग में कभी भी नहीं आओगे। जब केविन ओवेंस कहते हैं देखो मैं इस चैंपियनशिप के लिए एकदम सही हूँ, लेकिन फिर भाई एकदम से भाई म्यूजिक प्ले हो जाता है कोडी रोड्स का और वो कहता है भाई वो कोई बात ही नहीं सुन रहा था भाई, वो एकदम से भाई ऐसा लग रहा था भाई हील टर्न कर गया भाई कोडी अपना। लेकिन भाई वो रिंग में अंतर आता है, वहाँ पे कहते हैं देखो अगर तुम रेफरी की गलती निकाल रहे हो तो क्यों ना हम एक ऐसा मैच रेसल करें जहाँ पे कोई भी रेफरी हो ही ना, एक लैडर मैच। भाई निक ऑल्डिस का एक बार फिर से कह देते हैं देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम रिंग में अंदर ना आते, लेकिन फिर क्या था भाई हमारे केविन ओवेंस भाई एक बार फिर से अटैक कर देते हैं हमारे कोडी रोड्स के ऊपर, क्योंकि भाई वहाँ पे निक ऑल्डिस और कोडी रोड्स का तो भाई अपनी चुल मची हुई थी, ना जाने भाई आपस में क्या बातें कर रहे थे। और फिर भाई जाते जाते केविन ओवेंस अटैक करके भाई एक बार फिर से अपनी चैंपियनशिप को दिखा देता है। और अब भाई रॉयल रंबल के लिए भाई इनका मैच अभी तक तो भाई कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन भाई एसबीएक ने इस पोस्टर को दिया है ना, तो भाई आप इस पोस्टर का भी मजा लो। और भाई इस वीडियो का भी अगर आपने मजा लिया तो भाई इस वीडियो कर दो लाइक, आया चैनल पर फर्स्ट टाइम तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भाई बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला था। चला इस मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।